हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेल। तो यूके ट्रिपल एस ने समूह ग के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग में अमीन के पदों पर वैकेंसी के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया है। तो आज की इस वीडियो में इस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन है, आपके पास आईटीआई होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके जो फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है वो 18 जनवरी यानी कल से इसके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और 7 फरवरी तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद जो इसमें करेक्शन की डेट है वो 9 फरवरी से 11 फरवरी के बीच आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में करेक्शन कर सकते हो अगर बाई मिस्टेक आपसे कुछ मिस्टेक हो गई हो। उसके बाद इसमें जो इसकी लिखित प्रतियोगी परीक्षा की जो अनुमानित तिथि है, जो टेंटेटिव डेट है, वो 25 फरवरी इसकी टेंटेटिव डेट रखी गई है। यहाँ पे डायरेक्ट बात कर लेते हैं इसमें टोटल पद कितने हैं। तो यहाँ पे जो अमीन के जो टोटल पद है वो 28 पद है और सभी कैटेगरी में यहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल है। जर्नल, ओबीसी, एससी, एसटी में एसटी, ईडब्ल्यूएस सभी कैटेगरी में यहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल है। तो आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इन सभी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर बात की जाए इसमें वेतनमान की तो 25,500 से 81,000 लेवल 4 का पे स्केल यहाँ पे आपको मिलने वाला है। अगर 25,500 पे आपके डीए, एचआरए या अदर अनाउंसिंग मिलाकर इन हैंड सैलरी की बात की जाए तो 40,000 प्लस आपको यहाँ पे सैलरी मिल जाएगी। आयु सीमा 18 से 42 वर्ष तक है। पद का स्वरूप आपका अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। अगर इसमें एजुकेशनल क्राइटेरिया की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 1 में अभ्यर्थी ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। भाई देखो, ये तो आपने उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड से हाई स्कूल की परीक्षा पास की हो, या दूसरा आपके पास उत्तराखंड का मूल निवास होना चाहिए। दो कंडीशन, अगर आपके पास उत्तराखंड का मूल निवास है और चाहे आपने हाई स्कूल या इंटर की परीक्षा कहीं से पास की तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। और यदि आपने उत्तराखंड से हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा पास किया है और चाहे आपके पास मूल निवास किसी भी स्टेट का हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। दूसरा, यहाँ पे आपके पास होना चाहिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से आईटीआई में सर्वेक्षण मानचित्रकार यानी कि ड्राफ्ट्समैन में सिविल ट्रेड में 2 वर्षीय उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपने आईटीआई ड्राफ्ट्समैन सिविल, एक होता है ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, एक होता है ड्राफ्ट्समैन सिविल, अगर आपने ड्राफ्ट्समैन सिविल से अपनी आईटीआई की है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। या तो आपके पास सर्वेक्षण में होना चाहिए या फिर आपका ड्राफ्ट्समैन सिविल में 2 वर्षीय यहाँ पे उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ये बाकी इसकी डिजायरेबल यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद बात की जाए इसमें डायरेक्ट इसकी फीस की, तो फीस में जर्नल के लिए 300 जर्नल और ओबीसी के लिए यहाँ पे 300 रुपीज़ है। बाकी सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 150 रुपये फीस रखी गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जनरल ओबीसी के लिए यहाँ पे 300 और बाकी सभी कैटेगरी के लिए 150 रुपये यहाँ पे फीस रखी गई है। डायरेक्ट बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। सिलेबस इसमें बिल्कुल आपका बेस्ड है, आपकी ट्रेड बेस्ड सिलेबस है। यहाँ पे सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ अमीन जो आपकी ट्रेड है सब इंजीनियर ढंग से सिलेबस रहेगा। बाकी आपकी जो ट्रेड बेस्ड है, जो सर्वेक्षण है, ड्राफ्ट्समैन सिविल है, तो उसके ही 100% बेस्ड, उसके 100% बेस्ड सिलेबस यहाँ पे रहेगा। बात की जाए इसके एग्जामिनेशन पैटर्न की, तो एग्जामिनेशन पैटर्न में इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे जो आपकी ट्रेड से रिलेटेड ही होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम उक्त पदों के चयन तो 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्प ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2 घंटे की प्रतियोगी परीक्षा होगी जिसमें पद की शैक्षिक अर्हता से संबंधित पर्सन होंगे। अभ्यर्थी परीक्षा पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट 1 का अवलोकन करे। तो आपकी जो भी यहाँ पे एग्जामिनेशन होगा वो 100 मार्क्स होगा और आपके ट्रेड सिलेबस से ही यहाँ पे रिलेट करता हूँ, यहाँ पे पूरा का पूरा पेपर सेट किया जाएगा। पूरा का पूरा पेपर जो होगा आपका वो आपकी ट्रेड से रिलेटेड सिलेबस से यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सिलेबस है इसमें लगभग 11 यूनिट है। यहाँ पे आप देखिए सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ अमीन, यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग, ड्राइंग सीट्स, लेआउट एंड सेफ्टी प्रिकॉशन, ये सारा का सारा ड्राइंग से रिलेटेड है। उसके बाद यूनिट 2 है इंट्रोडक्शन एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द सर्वेइंग। उसके बाद यूनिट 3 आपका जो भी ट्रेड बेस्ड सिलेबस है सारा का सारा सिलेबस वही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें लगभग 11 यूनिट में सिलेबस को डिवाइड किया गया है। तो ये थी स्टूडेंट में कुछ जानकारी। आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।